लड्डू खाओगे? नहीं ना, समझदार हो गए हैं सब। लेकिन इस दुनिया में ऐसे और भी कई शैतान हैं, ऐसे कई दैत्य हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। आज मैं अदिति और आपका फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर विक्रम डरावनी दास्तान पर आपके लिए एक ऐसे ही दैत्य की कहानी लेकर आए हैं जिसे चुनौती दी है एक माँ ने। तो इस बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर सच्ची भूतिया कहानी। और हाँ, मेरी नई फिल्म जननी देखिए 27 जून से। तो इस माँ को भी थिएटर्स में जाकर अपना साथ देना ताकि मिलकर हम इस दैत्य को हरा पाएं। देर रात हो रही थी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच के हाईवे पर एक सुनसान जंगल वाली सड़क से एक पुरानी कार गुजर रही थी। 35 साल की मीरा गाड़ी चला रही थी और पीछे की सीट पर उसका 5 साल का बेटा कबीर सो रहा था और उसके 10 साल की बेटी सुहानी खामोशी से खिड़की के बाहर अंधेरा ताक रही थी। मीरा के पति की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ मध्य प्रदेश से तेलंगाना के अपने होम टाउन जा रही थी, क्योंकि वो अब अपने छोटे से घर में एक शांत जिंदगी बिताना चाहती थी। उस जंगल वाली सड़क में एक अजीब सी ठंडक थी और उससे भी अजीब सन्नाटा। दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी। थोड़ी देर बाद मीरा के सर में तेज दर्द उठा। उसने पहले सोचा कि थकान है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी सुहानी ने अपनी पीठ पकड़ी और वो जोर से चिल्लाने लगी। इतने में कबीर भी उठकर रोने लगा और कहने लगा कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। मीरा ने जोर से कार की ब्रेक्स लगाईं। कार झटके से रुकी। हर तरफ अंधेरा था। मीरा ने पलटकर देखा तो उसके बच्चों के पैर और शरीर किसी चीज से जकड़े हुए थे, जैसे पेड़ की टहनियों ने उसके बच्चों को कैद कर रखा हो। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी कार के शीशे टूट गए और वो टहनियां उसके बच्चों को जकड़कर जंगल के अंदर ले गईं। मीरा जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे हर जगह सड़ा हुआ मांस हो। सभी पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के अंदर से एक अलग ही डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भयानक राक्षस उसके अंदर से गुर्रा रहा हो। मीरा जंगल के अंदर घुसती जा रही थी और अपने बच्चों को पुकारती जा रही थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। अचानक एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके सर पर लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। मीरा बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। उस औरत ने मीरा से कहा कि ये जंगल मायावी है और अगर वो अपनी जान की सलामती चाहती है तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। उस बूढ़ी औरत ने मीरा को बताया कि उस जंगल में अघोर नाम का एक राक्षस रहता है। वो एक भयानक खूंखार दैत्य है जो वन माता का बेटा है। वन माता प्रकृति की एक प्रचंड देवी हैं, जिन्होंने सब जीव जंतुओं को जन्म दिया था। पर उनका बेटा अघोर बहुत ज्यादा दुष्ट था, जिस वजह से वन माता ने उसे कभी अपना प्यार नहीं दिया। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और तब वन माता ने उसे इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद रहने का श्राप दे दिया और अघोर जंगल के एक बड़े से पेड़ में ही कैद हो गया। अघोर ने तब से हर माँ से बदला लेने की कसम खा ली। वो हर बच्चे से नफरत करता था जिसे उसकी माँ से प्यार मिला हो। उसने आसपास के हर गांव के बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसलिए उस जगह के आसपास कोई बसावट ही नहीं थी। ये सब सुनकर मीरा का दिल बैठ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उस बूढ़ी औरत ने मीरा को कहा कि अब तक अघोर उसके बच्चे निगल चुका होगा, इसलिए उसे अपनी सलामती के लिए वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन मीरा ने उससे कहा कि वो एक माँ है और वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वन माता तुम्हारी रक्षा करे। और इसके तुरंत बाद जब मीरा ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो वहां पर थी ही नहीं, बल्कि वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो, बस जमीन पर उसकी मशाल पड़ी थी। मीरा ने वो मशाल उठाई और आगे बढ़ी। जंगल अब और गहरा और भयानक लग रहा था। हर पेड़ में जैसे शैतानी आंखें थीं जो उसे देखे जा रही थीं। अघोर के गुर्राने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जंगल की जमीन से जड़ें बाहर निकलकर आने लगीं। मीरा ने मशाल की मदद से कुछ जड़ें जलाईं और आगे बढ़ने लगी।
थोड़े आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखा। उसकी टहनियां एक दूसरे में घुसी हुई थीं और एक मोटा गुच्छा हवा में लटक रहा था। उस गुच्छे से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मीरा ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों से लिपटे कबीर और सुहानी दर्द में छटपटा रहे हैं। आसपास एकदम जैसे हवा बंद हो गई और पेड़ों की टहनियां इतनी ज्यादा घनी हो गईं कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी वहां नहीं आ रहा था। तब सिर्फ एक लाल आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक रहा था। मीरा को समझ आ गया कि उसके सामने अघोर है, वही दैत्य जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। उसका रूप इंसानों से परे था। उसका शरीर पेड़ की लकड़ी से बना हुआ था और उसके मुंह से लाल लार टपक रही थी। वो मीरा के सामने ही उसके बच्चों को खाने वाला था। मीरा आगे बढ़ी, लेकिन अघोर ने पेड़ की टहनियों से उसे भी जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके हाथ से वो मशाल छूट गई। जकड़ और टाइट होने लगी और मीरा अपना दम खोने लगी। उसकी बंद होती आंखें सिर्फ अपने बच्चों को देख रही थी, जिसे अघोर हंसता हुआ बस निगलने ही वाला था। तभी उसे अघोर के पीछे वो बूढ़ी औरत वापस दिखी। आसमान में जोर की एक बिजली कड़की और वो औरत एकदम से एक भयानक देवी में बदल गई। अघोर उस देवी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उस जंगल में एक जोर का तूफान शुरू हो गया। एक एक करके पेड़ गिरने लगे। मीरा की आंखें बंद होने वाली थीं। उसने रोते हुए एक आखिरी बार अपने बच्चों का नाम पुकारा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी चीख एक माँ की चीख थी, लेकिन उसके ठीक बाद मीरा की आंखें फिर से खुलीं। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और मीरा में एक अजीब सी ताकत आ गई थी, जैसे स्वयं देवी उसके अंदर आ गई हों। उसने एक और गुहार लगाई और सारी टहनियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गई। उसने नीचे पड़ी मशाल को उठाया और अघोर जिस पेड़ से बंधा था उस पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। अघोर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक वो टहनियों का गुच्छा खुल पड़ा और कबीर और सुहानी जमीन पर नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते अघोर की दर्द में चीखें सुनाई देने लगी और कुछ ही देर में वो पेड़ जल के राख हो गया। साथ ही अघोर का अंत हो गया। मीरा को अचानक से चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। उसके सामने वन माता प्रकट हुई और मीरा के सर पर अपना हाथ रख के उगते सूरज की रोशनी में समा गईं। मीरा और उसके बच्चों के शरीर पर लगी चोटें कुछ ही पलों में अपने आप गायब हो गईं। उसके बच्चे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मीरा ने अपने बच्चों को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। अब पूरी तरह से सुबह हो गई थी। पेड़ चुप थे और जमीन ठंडी हो गई थी। उस रात एक माँ ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाला था और इस दुनिया को एक बार फिर बताया था कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो एक माँ है। डरावनी दास्तान की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी मूवी जननी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जाकर थिएटर्स में जरूर देखना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर सच्ची भूतिया कहानी।